कार्तिक आर्यन का डेब्यू हुआ था 2011 में विद द फिल्म प्यार का पंचनामा। ठीक ठाक बिजनेस किया था उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे। जिस ऑडियंस के लिए वो फिल्म बनाई गई थी उस ऑडियंस ने उस फिल्म को उस वक्त पे पसंद किया था। उसके बाद कार्तिक आर्यन ने प्यार का पंचनामा के डायरेक्टर के साथ ही लव रंजन के साथ एक दूसरी फिल्म की थी, उसका नाम था आकाशवाणी, जो कि अगेन ठीक ठाक फिल्म थी लेकिन फिल्म बिल्कुल भी बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली। उसके बाद कार्तिक आर्यन ने एक फिल्म की थी विद द लेजेंडरी सुभाष घई, वो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पे बिल्कुल नहीं चली। उसके बाद कार्तिक आर्यन ने फिर से एक फिल्म की लव रंजन के साथ प्यार का पंचनामा 2, और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे अच्छा बिजनेस की थी। उसके बाद कार्तिक आर्यन की एक और फिल्म आई थी जिसका नाम है गेस्ट इन लंदन, जो कि अतिथि तुम कब जाओगे का स्पिरिचुअल सीक्वल थी। वो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली थी। लेकिन 2018 में लव रंजन की फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी कार्तिक आर्यन के लिए एक ब्रेकआउट फिल्म साबित हुई, और उस फिल्म के बाद कार्तिक आर्यन एक बहुत बड़े स्टार बन गए। नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट अबाउट इट। कार्तिक आर्यन के लिए सोनू की टीटू की स्वीटी एक ब्रेकआउट फिल्म थी। उसके बाद कार्तिक आर्यन को लोगों ने पसंद किया, इंडस्ट्री ने कार्तिक आर्यन को हाथों हाथ लिया, इंडस्ट्री कार्तिक आर्यन के साथ काम करने को तैयार हो गई। और ये चीज आपको दिखाती है कि कार्तिक आर्यन जो कि 2018 सोनू की टीटू की स्वीटी के बाद स्टार बन गए थे, वो सेम कार्तिक आर्यन 2011 में भी बॉलीवुड में थे, 2012 में भी बॉलीवुड में थे, 13 में भी थे, 14 में भी थे, 15 में भी थे, 16 में भी थे, 17 में भी थे, इवन 18 में थे। लेकिन जब तक सोनू के टीटू की स्वीटी रिलीज नहीं हुई थी, कोई कार्तिक आर्यन को सीरियसली लेने को तैयार नहीं था। कोई भी ब्रांड एंडोर्समेंट कार्तिक आर्यन को नहीं मिल रहा था, कोई भी मीडिया हाउस कार्तिक आर्यन को सीरियसली नहीं ले रही थी, कोई भी करण जौहर बॉलीवुड का कोई भी बिग बिग कार्तिक आर्यन को सीरियसली लेने को तैयार नहीं था। लेकिन कार्तिक आर्यन को जब एक सर्टेन काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन मिला इन द फिल्म सोनू की टीटू की स्वीटी, वहां पे इंडिया ने कार्तिक आर्यन को टू सर्टेन लेवल एक्सेप्ट किया। उसके बाद बॉलीवुड कार्तिक आर्यन के साथ कोलैबोरेट करने को तैयार हो गया। और ये चीज सबसे पहले आपको ये दिखाती है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में यार किसी के पास कोई इंसेंटिव नहीं है आपके लिए एक ब्रेकआउट फिल्म बनाने का या आपको सेटअप करने का, कंसिडरिंग की और रैंक आउटसाइडर, कंसिडरिंग कि आपके कोई फिल्मी कनेक्शंस नहीं है। इस चीज का कोई सेंस नहीं बनता कि कोई प्रोड्यूसर कोई डायरेक्टर अपना बेस्ट मटेरियल एक रैंक आउटसाइडर को दे करके उसको सेटअप करे। इस चीज का कोई लॉजिक बनता ही नहीं, इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता। और वो चीज कार्तिक आर्यन के साथ हुई। लेकिन जब कार्तिक आर्यन की एक ब्रेकआउट फिल्म आ गई तो उसके बाद बॉलीवुड कार्तिक आर्यन को सीरियसली लेने को तैयार था टू सर्टेन लेवल, बिकॉज कार्तिक आर्यन ने अपनी बैंकेबिलिटी प्रूव की थी विद सोनू की टिट्टू की स्वीटी, एंड लोगों ने कार्तिक आर्यन को पसंद किया था। कार्तिक आर्यन आज की डेट में एक स्टार है, नो डाउट अबाउट इट, राइट। जो 13 साल की लड़कियां हैं और 28 साल की जो लड़कियां हैं, ये जो एज ब्रैकेट है, 13 इयर्स अपर लिमिट और नहीं, लोअर लिमिट 13 इयर्स और अपर लिमिट 28 इयर्स, राइट, 28 इयर्स, 13 से 28 इयर्स की जो लड़कियां हैं वो लोग कार्तिक आर्यन को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें कोई डाउट नहीं है, कार्तिक आर्यन की पॉपुलैरिटी लड़कियों में बहुत ज्यादा है। आई थिंक 10 में से 10 लड़कियां 13 से 28 एज ब्रैकेट की जो हैं वो कार्तिक आर्यन को पसंद करती हैं, 10 में से 10 लड़कियां। बट टू बी ऑन सेफर साइड आई विल से कि 10 में से 9 लड़कियां तो डेफिनेट कार्तिक आर्यन को पसंद करती हैं। लड़कों में कार्तिक आर्यन की मे बी उतनी फॉलोइंग नहीं है, 10 में से 3 लड़के ही कार्तिक आर्यन को पसंद करते हैं, द वे आई सी इट। एंड 7 जो बाकी लड़के हैं जो कार्तिक को पसंद नहीं करते, उसमें से 3-4 लड़के वेट आउट करना चाहते हैं इस चीज को देखने के लिए कि कार्तिक आने वाली फिल्म्स में कैसे हैं, और उसके बेसिस पे लोग डिसाइड करना चाहते हैं। बट देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट द फैक्ट कि कार्तिक आर्यन को 13 इयर्स की एज से लेकर के 28 इयर्स की एज ब्रैकेट की जो लड़कियां हैं, उसमें से 10 में से 9 लड़कियां कार्तिक आर्यन को पसंद करती हैं। इफ यू आस्क मी, 10 में से 10 लड़कियां कार्तिक आर्यन को पसंद करती हैं, नो डाउट अबाउट इट। कार्तिक आर्यन की एक फिल्म 2022 में बहुत बड़ी हिट हुई, फिल्म का नाम है भूल भुलैया 2, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही टेरिबल फिल्म है, एक बहुत ही टेरिबल फिल्म है। लेकिन फिल्म जो है भूल भुलैया 2 उसने बहुत ज्यादा बिजनेस किया बॉक्स ऑफिस पे। आप लोग याद करो पिछले साल एक फिल्म रिलीज हुई थी गदर 2, जो कि अगेन मेरे हिसाब से एक बहुत ही टेरिबल फिल्म है, लेकिन उस फिल्म ने भी ब्लॉकबस्टर बिजनेस किया बॉक्स ऑफिस पे। कुछ साल पहले आप चले जाओ, एक फिल्म रिलीज हुई थी गोलमाल रिटर्न्स, बहुत ही टेरिबल फिल्म, लेकिन उस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पे अच्छा खासा बिजनेस किया था। इस चीज को ध्यान करो, गोलमाल रिटर्न्स, भूल भुलैया 2, गदर 2, मेरे हिसाब से ये तीनों फिल्में टेरिबल फिल्में हैं, लेकिन उसके बावजूद इन तीनों फिल्मों ने अच्छा बिजनेस किया था। और इसकी वजह ही ये है, द वे आई से इट, कि ये लव्ड फिल्म्स की रीमेक है, राइट। गोलमाल रिटर्न्स, गोलमाल फन अनलिमिटेड जो कि बहुत ही लव्ड फिल्म है, उसका सेकंड पार्ट थी। भूल भुलैया 2, भूल भुलैया का सेकंड पार्ट है। भूल भुलैया एक बहुत ही ज्यादा लव्ड कल्ट क्लासिक मैजिकल फिल्म है। एंड देन गदर 2, गदर का रीमेक है। गदर अगेन बहुत ही ज्यादा लव्ड कल्ट क्लासिक और मैजिकल फिल्म है। द वे आई सी इट यार, जब भी एक ग्रेट लव्ड कल्ट क्लासिक मैजिकल फिल्म का सेकंड पार्ट आएगा तो ऑडियंसेस का इंटरेस्ट है यार उस चीज को देखने में, ऑडियंसेस का इंटरेस्ट है, नो डाउट अबाउट इट, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। एक अगर कल्ट क्लासिक का एक लव्ड फिल्म का रीमेक आएगा
तो लोगों का इंटरेस्ट है उस कहानी को देखने में, लोग ठगा भी जाते हैं बट फिर भी लोग उस दांव को खेलना चाहते हैं कि यार चलो इतनी लव फिल्म का सेकंड पार्ट आ रही है, लेट्स सी, राइट। ये चीज है, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। भूल भुलैया एक बहुत ही लव्ड फिल्म है, उसकी जो सेकंड पार्ट है उसमें कार्तिक आर्यन थे तो उस चीज का एडवांटेज मिला, लेकिन उसके बावजूद फिल्म के हीरो कार्तिक आर्यन है, कार्तिक को पूरा क्रेडिट मिला अंडरस्टैंडेबली। एंड कार्तिक आर्यन को मीडिया ने हाथों हाथ देना शुरू किया, कार्तिक आर्यन को नेक्स्ट सुपरस्टार के तौर पे बिल किया वगैरह वगैरह। रजत शर्मा ने कार्तिक आर्यन को अपने आपकी अदालत में बुलाया और कार्तिक आर्यन ने वहां पे भी कुछ बातें की जो कि लड़कों को थोड़ी सी बुरी लगी, लड़कों को लगा यार बंदा एटीट्यूड दे रहा है, बंदा एरोगेंट हो गया, दिस एंड दैट। द रियलिटी इज यार फिल्म बिजनेस नार्सिसिस्टिक बिजनेस है, फिल्म बिजनेस नार्सिसिस्टिक बिजनेस है। जिस भी इंसान को स्टारडम मिलेगी वो इंसान का दिमाग शुरू शुरू में घूम जाएगा। आप लोग याद करो कंगना रनौत को जब स्टारडम मिली थी 2014 में, उनकी सोलो हिट आ गई थी क्वीन, 2015 में उनकी जब सोलो हिट आ गई थी तनु वर्सेस मनु रिटर्न्स, कंगना रनौत का दिमाग उसके बाद ही घूमा था। कंगना रनौत कॉफी सॉरी आपकी अदालत में बैठ करके कह रही थी कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म है करण जौहर की फिल्म जो मैंने की थी, फिल्म का नाम था उंगली। बिल्कुल ही नहीं, कंगना रनौत ने एक फिल्म की थी चिराग पासवान के साथ जो कि बिहार के एक बड़े नेता हैं, उनके साथ उन्होंने फिल्म की थी 2011 में, राइट। और वो फिल्म बहुत बड़ी वॉश आउट थी और वो कंगना रनौत की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म है। लेकिन कंगना रनौत ने उस चीज पे पर्दा डाला और कंगना ने करण जौहर को टेक डाउन करने के लिए कहा कि मैंने करण की कंपनी के लिए एक फिल्म की थी और वो सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म थी, राइट। किसी का भी अगर स्टारडम आएगा तो वो यार बैक ऑफ द माइंड आपका दिमाग फिराएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। कार्तिक आर्यन के अंदर एटीट्यूड है, अकड़ है, नो डाउट अबाउट इट, बट वो अकड़ इसी चीज की यार कि मैं स्टार हूं एंड आई नो इट, यू नो, ये वो वाली अकड़ है, ये अकड़ किसी को नीचे गिराने वाली नहीं है, ये अकड़ है कि आई एम अ स्टार एंड आई नो इट, और उस चीज को लेकर के कार्तिक आर्यन आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। कार्तिक की अभी रिसेंट जो फिल्म रिलीज हुई है चंदू चैंपियन, वो नहीं चली है और बहुत से लोग कार्तिक आर्यन को राइट ऑफ करने के लिए कार्तिक की तुक्का थी, भूल भुलैया टू, दिस एंड दैट। द रियलिटी इज कि कार्तिक आर्यन की एक डेडिकेटेड फैन फॉलोइंग है। जो रोमकॉम प्रेजेंटेशन कार्तिक आर्यन का हुआ था सोनू के टीटू में, वैसी कोई फिल्म कार्तिक आर्यन की फिर से आएगी, पीपल विल टर्न अप टू द थिएटर्स। इस वक्त कार्तिक आर्यन की डेडिकेटेड फैन फॉलोइंग लड़कियों में तो है, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। एंड कार्तिक आर्यन कुछ चीजों को रिपीट भी कर रहे हैं, यू नो, व्हिच इज अनोइंग टू मी एज वेल, राइट। कार्तिक आर्यन का आप लोग नोटिस करना, यूट्यूब पे जितना भी इंटरव्यू है, हर इंटरव्यू के थंबनेल पे आपको कार्तिक की एक सिंगल काइंड ऑफ इमेज देखने को मिलेगी और वो इमेज है कि कार्तिक आर्यन स्माइल कर रहे हैं। आप सबको कार्तिक आर्यन की स्माइल पता होगी, कार्तिक स्माइल करते हैं, उनके दांत दिखाई देते हैं ऑलमोस्ट हर थंबनेल पे, जहां पे भी जिस भी मीडिया पोर्टल को कार्तिक आर्यन ने इंटरव्यू दिया है। इट सीम्स कि कार्तिक की टीम ने ऑलरेडी उस मीडिया पोर्टल को बोला है कि आपको अपने थंबनेल में कार्तिक आर्यन की एक ही इमेज को पुश करना है और वो ये वाली इमेज है जहाँ पे कार्तिक आर्यन स्माइल कर रहे हैं, राइट। अगर आपको याद होगा भूल भुलैया 2 में कार्तिक आर्यन का जो टाइटल ट्रैक गाना है उसमें कार्तिक आर्यन के कुछ स्टेप्स थे, राइट, जिसमें वो अपने पैर के साथ यू नो मूव करते हैं, जो हुक स्टेप है वो कार्तिक आर्यन के फीट के ऊपर है, राइट। और कार्तिक आर्यन ने शहजादा फिल्म में भी एक डांस मूव रखा जिसमें अपने पैरों के साथ कुछ कलाकारी कर रहे हैं। देन उन्होंने जो सत्यप्रेमी कथा है उसमें भी एक डांस मूव रखवाया जहां पे वो अपने पैरों के साथ कलाकारी कर रहे हैं। बिकॉज कार्तिक कैसा मानना है, कार्तिक की टीम कैसा मानना है कि कार्तिक की वो जो स्माइल है, राइट, वो बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है, लड़कियों को बहुत पसंद है। कार्तिक का वो जो मूव था इन भूल भुलैया 2 जहाँ पे अपने पैर के साथ मूव कर रहे हैं द टाइटल ट्रैक, वो बहुत पॉपुलर है। तो वो लोग उस चीज पे बार बार दांव खेल के कार्तिक को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दैट्स द वे आई सी इट, राइट। और ये चीज कार्तिक के लिए बेनिफिशियल है भी, राइट। सत्यप्रेम की कथा फिल्म आई थी, मुझे नहीं लगता बहुत खास फिल्म थी, लेकिन यू नो 70-75 करोड़ का उसने बिजनेस किया था, विच इज डिसेंट बिजनेस। और चंदू चैंपियन के लिए भी आप लोग देखो, नाडेड वाला ने जिसमें उसका ट्रेलर लॉन्च किया फिल्म का, राइट, कार्तिक आर्यन ग्वालियर गए, वहां पे ट्रेलर लॉन्च हुआ, कार्तिक आर्यन एकदम स्लोमो में इमेजेस शॉट्स कैप्चर किए गए, फिर उसको सोशल मीडिया पे पुश किया गया कि देखो कार्तिक आर्यन इतने बड़े सुपरस्टार है, दिस एंड दैट। तो वो चीजें हो रही हैं। साजिद नाडियाडवाला इस वक्त कार्तिक आर्यन पे दांव खेलने को तैयार है और टी सीरीज के साथ साथ कार्तिक आर्यन तो काम कर ही रहे, राइट। सोनू के टी2 हो, चाहे भूल भुलैया 2 हो, चाहे भूल भुलैया 3 हो, शहजादा हो, ये सारी फिल्में टी सीरीज के साथ थी। तो इज वर्किंग विद टी सीरीज, इज वर्किंग विद साजिद नाडियाडवाला, नो डाउट अबाउट इट। और कार्तिक आर्यन की बहुत ही डेडिकेटेड फैन फॉलोइंग है 13 साल से 28 साल की लड़कियों के बीच में, बिकॉज द वे दोस गर्ल्स सी इट यार कि कार्तिक आर्यन इज वेरी क्यूट, राइट। कार्तिक को जब वो प्रेजेंटेशन मिला इन सोनू की टी2 की स्वीटी, लड़कियां पागल हो गई और लड़कियों को ऐसा लगता है कि यू नो ही इज अ वेरी स्वीट गाय, इज अ वेरी क्यूट गाय, यू नो वेरी लाइकेबल गाय, बॉयफ्रेंड मटेरियल एंड ऑल, राइट। तो लड़कियों का एक डेडिकेटेड फैन बेस है। और आप लोग याद करो आज से 20 साल पहले जब शाहिद कपूर की भी इश्क विश्क आई थी, वहां पे भी 13 साल से 28 साल का जो लॉट था उस वक्त लड़कियों का, उन लोगों ने भी शाहिद कपूर को बहुत पसंद किया था बिकॉज ऑफ हिज चॉकलेटी एंड यू नो गॉड लाइक लुक्स, लाइक ग्रीक गॉड काइंड ऑफ लुक्स, और वो चॉकलेटी लुक्स, उसकी वजह से शाहिद कपूर भी बहुत ज्यादा लड़कियों में पॉपुलर हुए थे। लेकिन शाहिद कपूर और कार्तिक आर्यन में दोनों आपको दिखाई देगा कि दोनों लड़कों में कभी भी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं रहे हैं, राइट।
कार्तिक आर्यन के पास तो भी टाइम है लड़कों में पॉपुलैरिटी गेन करने का। एंड द वे आई सी इट यार कि चंदू चैंपियन जैसी स्पोर्ट्स फिल्म वो जो कर रहे हैं, या शहजादा जैसी फिल्म राइट जहाँ पे रोम कॉम भी है और एक्शन का एलिमेंट है, आई थिंक वो फिल्म वो कर ही रहे हैं लड़कों में अपनी फैन फॉलोइंग को गेन करने के लिए। शाहिद कपूर ने भी कोशिश की थी, नो डाउट अबाउट इट, बट शाहिद कपूर का भी उनके अर्ली करियर में यार लड़कों के बीच में वो गदर फैन फॉलोइंग नहीं हुआ। आज भी शाहिद कपूर का वैसा गदर फैन फॉलोइंग नहीं है राइट। शाहिद की फिल्म रिलीज हो रही है, शाहिद का नाम है और आपको लगा कि लड़के इग्नाइट हो जा रहे हैं राइट, वो इमोशनल बॉन्ड शाहिद कपूर का नहीं बन पाया लड़कों के साथ राइट, बिकॉज बिकॉज द फिल्म्स यार आप क्यूट होकर के गुड लुकिंग होकर के लड़कों का इमेजिनेशन टू अ सर्टेन लेवल ही कैप्चर कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे लड़कों को वही हीरोज पसंद है यार जिनकी फिल्म्स में थोड़ा विकेटनेस भी हो, थोड़ा डेविलनेस भी हो, मासूमियत भी हो, खानदानीपन भी हो, कुछ गदर मूव्स भी उन लोग कर रहे हो फिल्म में, अतरंगीपन भी कर रहे हो फिल्म में। एंड फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली शाहिद कपूर की ऐसी लगातार फिल्म्स आई नहीं कोई 3-4 साल में यहाँ पे बैक टू बैक शाहिद कपूर इन सारे इमोशंस में लड़कों का इमेजिनेशन कैप्चर कर पाए, बट वो लड़कियों का इमेजिनेशन कैप्चर कर गए थे बिकॉज ऑफ हिज यू नो गुड लुक्स एंड बिकॉज ऑफ हिज डांस और बिकॉज ऑफ हिज क्यूटनेस, चॉकलेटी बॉय, दिस एंड दैट। करीना कपूर को वो डेट कर रहे थे, लड़कियों में ही वॉज वेरी पॉपुलर, लेकिन लड़कों में आई डोंट थिंक कि शाहिद कपूर कभी भी उतने पॉपुलर हो पाए जितने वो हमेशा लड़कियों में रहे राइट। सेम को उसका कार्तिक आर्यन जैसा कि मैंने फिर से कहा 10 में से 10 लड़कियों को इस वक्त जो 13 साल से 28 साल के एज ब्रैकेट की लड़कियां हैं, 10 में से 10 लड़कियों को कार्तिक आर्यन बहुत ज्यादा पसंद है। वो लड़कियां कार्तिक आर्यन को लाइक करती हैं, कार्तिक की फिल्म्स देखने को तैयार हैं, बट ओनली इफ कार्तिक आर्यन डज फिल्म्स लाइक सोनू की टीटू की स्वीटी राइट। and he'll do those kind of films and he'll do those kind of films, no doubt about it right, but इस वक्त it's just the way it is यार कि वैसी रोम कॉम फिल्म्स बन नहीं रही हैं। लव रंजन की अगर सोनू की टीटू चली तो लव रंजन भी मार्केट को समझते हैं, वो एक ऐसे हीरो के साथ काम करना चाहते हैं जिसका मार्केट ज्यादा बड़ा है राइट, और उन्होंने रणबीर कपूर को लिया, उन्होंने हीरोइन भी चेंज की। लव रंजन की ऑलमोस्ट हर फिल्म में नुसरत भरूचा है राइट, प्यार का पंचनामा में भी नुसरत थी, आकाशवाणी में भी नुसरत थी, प्यार का पंचनामा 2 में भी नुसरत थी, सोनू की टीटू में भी नुसरत थी, बट ऑफ कोर्स सोनू की टीटू लव रंजन के लिए भी ब्रेकआउट फिल्म साबित हुई। देन ही आल्सो वेंट अहेड एंड वांटेड टू वर्क विद एन हीरोइन जिसका एक बेटर मार्केट है, बिगर मार्केट है, ही वेंट अहेड विद श्रद्धा कपूर राइट। सो ये एस्पेक्ट्स हैं इस गेम के। कार्तिक आर्यन की यार मैंने 2 ही फिल्म देखी है, सोनू की टीटू की स्वीटी इट्स अ नाइस फिल्म, इट्स अ नाइस वन टाइम वॉच फिल्म, और लव रंजन को एक बहुत बड़ा क्रेडिट मिलना चाहिए कि सोनू के टीटू की स्वीटी एंड तू झूठी मैं मक्कार में भी उन्होंने मल्टीपल फैमिली के कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया। और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार कि फिल्म में मल्टीपल कैरेक्टर्स हों, बिकॉज मेरे हिसाब से एक अच्छी फिल्म तभी बनती है जब फिल्म में मल्टीपल कैरेक्टर्स आए। सिर्फ हीरो हीरोइन फिल्म को पुल कर रहे हैं, आई डोंट थिंक मेरे हिसाब से वो फिल्म अच्छी बनती है। मेरे हिसाब से एक फिल्म अच्छी और लाइकेबल और रिपीट वैल्यू वाली तभी बनती है जब मल्टीपल कैरेक्टर्स उन फिल्म में हो, और सोनू की टीटू और तू झूठी मैं मक्कार में लव रंजन के पास मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं और वो मल्टीपल कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा लाइकेबल हैं। सो आई थिंक लव रंजन डिजर्व्स क्रेडिट फॉर दैट। और सोनू की टीटू की स्वीटी इज अ नाइस फिल्म यार, वहां पे कार्तिक आर्यन को प्रेजेंटेशन में मिला थी, छोटे छोटे पैगमार और दिल चोरी साटा हो गया, लड़कियों ने बहुत ज्यादा कार्तिक आर्यन को पसंद किया। सनी सिंह और नुसरत भरूचा को फायदा नहीं हुआ, और सनी सिंह को फायदा नहीं होने वाला, सनी सिंह को फायदा नहीं होने वाला। आई डोंट थिंक सनी सिंह इज मेड फॉर फिल्म्स, लेकिन सनी सिंह इज ऑल्सो अ नेपो किड, वो इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, उनके फादर एक स्टंटमैन है, ऑफ कोर्स वो लीनिएज नहीं है सनी सिंह का कि बड़े प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स उनको बैक टू बैक काम दें, बट सनी सिंह इज आल्सो डूइंग मूवीज, तो ग्रेट फॉर सनी सिंह। और नुसरत भरूचा आई डोंट थिंक कि अब नुसरत भरूचा को उस समय काम मिलेगा, सो दैट्स द वे इट इज। कार्तिक आर्यन और लव रंजन के लिए वो ब्रेकआउट फिल्म्स थी, कार्तिक आर्यन को लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। चंदू चैंपियन फिल्म क्यों नहीं चली, हम हर बार इस बारे में बात कर सकते हैं राइट। एक फिल्म चली, दुनिया के हर इंसान को पता है कि वो फिल्म क्यों चली, एक फिल्म नहीं चली तो भी दुनिया के हर इंसान को पता है कि वो फिल्म क्यों नहीं चली राइट। मेरे पास हाइंडसाइट का एडवांटेज है, हम सबके पास हाइंडसाइट का एडवांटेज है, तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ यार फलाना 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 रीजन से वो फिल्म नहीं चली होगी राइट, बट वो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है यार, वो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है राइट। हाइंडसाइट का एडवांटेज लेके मैं बोलूँ अरे ये फिल्म इस वजह से चली, वो फिल्म उस वजह से नहीं चली, दिस एंड दैट राइट। बट कार्तिक आर्यन ने चंदू चैंपियन काइंड ऑफ फिल्म की 2 रीजन है, एक तो कि वो साजिद नाडियाडवाला के विंग्स के अंडर है, तो नाडियाडवाला ने उनको बोला होगा कि इस टाइप की फिल्म इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपके करियर के लिए हेल्पफुल होगी, और दूसरा ये कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कार्तिक आर्यन लड़कों में अपनी फैन फॉलोइंग गेन करने के लिए एक स्पोर्ट्स काइंड ऑफ अ फिल्म, एक एथलीट को प्ले करना चाहते हैं या एक एक्शन ओरिएंटेड रोल करना चाहते हैं जस्ट टू गेट दैट लव फ्रॉम द मेल ऑडियंस राइट। सो वो रीजंस होंगे, बट यार कबीर खान को ये समझ में होना चाहिए कि आप एक ऐसे इंसान के बारे में फिल्म बना रहे हो, बायोपिक बना रहे हो इनफैक्ट, जो इंसान पॉप कल्चर का हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है यार, जो इंसान एज एन एथलीट फेमस नहीं है,
आप एक पैरालंपियन पे फिल्म बना रहे हो, नो डाउट उनको पैरालंपियन बहुत डेकोरेटेड होंगे, उन्होंने भारत माँ का नाम रोशन किया होगा, आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने नहीं किया, बट आई एम सेइंग कि अगर वो पॉप कल्चर का हिस्सा नहीं है, अगर लोग उनको नहीं जानते हैं, तो लोग को कन्विंस करना कि स्टोरी को आप थिएटर में आके देखो, वो ऑन पेपर ही बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, ऑन पेपर बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। टू से कि मैंने कमाल की फिल्म बनाई, आप थिएटर आ जाओ, यू नो, वैसे नहीं होता यार, वैसे नहीं होता। बायोपिक में आप एक ऐसे इंसान की बायोपिक बनाओ जो कि या तो उस पॉइंट इन टाइम पे पॉप कल्चर का हिस्सा हो, या फिर लोग उसको जानते हो एज ए लेजेंडरी एथलीट के तौर पे। लेकिन अगर दोनों चीज इन्वॉल्व नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट होता है एक बायोपिक को सेल करना, स्पेशली एक स्पोर्ट्स बायोपिक को सेल करना, राइट? तो वो सारी चीजें हैं। But Bhool Bhulaiya 2 was a terrible, terrible film. It was a terrible, terrible film, but it became a huge hit. It became a huge hit back then, right? और जैसा कि मैंने कहा, सेम चीज गोलमाल रिटर्न्स के साथ भी हुई थी। सिंघम रिटर्न्स, मेरे हिसाब से सिंघम रिटर्न्स भी एक बहुत ज्यादा टेरिबल फिल्म है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, सिंघम एक बहुत ही ज्यादा लव्ड फिल्म है, कल्ट फिल्म है, बहुत ही अच्छी रिकॉल वैल्यू है इस फिल्म की। तो सिंघम रिटर्न्स ने भी बहुत अच्छा बिजनेस किया, तो अब तो सिंघम 3 भी आ रही है, राइट? गोलमाल रिटर्न्स, सिंघम रिटर्न्स, भूल भुलैया 2, आई थिंक ये सारी फिल्म्स, गदर 2, टेरिबल फिल्म्स, टेरिबल सीक्वल्स, लेकिन क्योंकि लव फिल्म का सेकंड पार्ट है, इन्होंने अच्छा बिजनेस किया, राइट? तो चीजें हैं, ये चीजें हैं। और जो लोग कार्तिक को राइट ऑफ कर रहे हैं, ये सोच के अरे ये फिल्म नहीं चली, उस फिल्म ने वैसा बिजनेस किया, दिस एंड दैट, द रियलिटी इज कार्तिक आर्यन की, जैसा कि मैंने कहा, एक बहुत डेडिकेटेड लॉयल फैन बेस है अमंगस्ट फीमेल्स। आई थिंक 10 में से 10 लड़कियां कार्तिक को पसंद करती है, नो डाउट अबाउट इट, राइट? बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंटेशन इन द फिल्म सोनू की टीटू की स्वीटी। और लड़कों में 10 में से 3 लड़के उनको पसंद करते हैं, तो अगर 20 में से 13 लोग आपको पसंद करते हैं, तो आपको कोई राइट ऑफ नहीं कर सकता, आपको कोई राइट ऑफ नहीं कर सकता, राइट? बट जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, इट्स द मैजिक ऑफ द मूवीज। अगर लगातार आप पॉपुलर फिल्म्स करोगे, वो फिल्म जो लोगों को पसंद आएगी, तभी आपकी बात बनेगी। आप पॉपुलर फिल्म्स नहीं करोगे, आपकी फिल्म्स, वो फिल्म्स आई जो आई गई, फिर आपकी बात नहीं बनेगी, आपकी बात नहीं बनेगी। यार इमरान हाशमी का एग्जांपल लो, इमरान हाशमी की पिछली 25 फिल्में डिजास्टर हैं, पिछली 25 सोलो लीड वाली फिल्में इमरान हाशमी की डिजास्टर हैं। और ये वही इमरान हाशमी जिनका एक दौर था उनके डेब्यू के बाद की, उनकी 25 फिल्में में वो मैजिकल म्यूजिक, वो एजी कल्ट फिल्म्स, वो किसिंग सीक्वेंसेस, वो हाइप्ड सीक्वेंसेस, वो हाइलाइट्स, इमरान हाशमी काइंड ऑफ फिल्म्स बन रही थी, इमरान हाशमी काइंड ऑफ म्यूजिक था, इमरान हाशमी काइंड ऑफ रिलीज डेट्स हुआ करते थे। एक पूरा दौर था इमरान हाशमी का, बट दैट वाज बैक्ड बाय महेश भट्ट एंड मुकेश भट्ट। और उसके अलावा किसी ने इमरान हाशमी को हीरो माना नहीं इंडस्ट्री में, राइट? और जैसे ही महेश भट्ट मुकेश भट्ट का दौर खत्म हुआ, इमरान हाशमी का भी दौर खत्म हो गया, राइट? पिछली 25 फिल्में जो इमरान हाशमी की हैं एज अ सोलो लीड, वो डिजास्टर फिल्में हैं। लेकिन शुरू की जो 25 फिल्में इमरान हाशमी की हैं एज अ सोलो लीड, वो बहुत ही पॉपुलर फिल्में हैं, विद पॉपुलर म्यूजिक, विद मल्टीपल हाइलाइट्स एंड दिस एंड दैट, राइट? तो ये चीजें हैं यार, इट्स द मैजिक ऑफ द मूवीज। अगर कार्तिक आर्यन को लगातार अच्छी फिल्में मिली, पॉपुलर फिल्में मिली, अच्छा मटेरियल मिला, अच्छा प्रेजेंटेशन मिला, अच्छा गाना मिला, अच्छा प्रोडक्शन वैल्यू मिला, अच्छी हीरोइंस बनी, तो स्काई इज द लिमिट, राइट? लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, तो इट्स गोना बी डिफिकल्ट, इट्स ऑलवेज गोना बी डिफिकल्ट, राइट? सिद्धार्थ मल्होत्रा को आप लोग ले लो, गॉर्जियस लुकिंग गाय, गॉर्जियस गॉर्जियस लुकिंग गाय। जब वो लॉन्च हुए थे तब से लेकर के आज तक वो लड़कियों में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लड़कों के बीच में उस लेवल की फैन फॉलोइंग सिद्धार्थ मल्होत्रा की नहीं है। कॉफी विद करण में बैठ के करण जौहर आदित्य रॉय कपूर का थर्स्ट ट्रैप और लड़कियों के दिल का राजा फलाना धमाका बता रहे हैं, और लड़कियां उनको पसंद करती भी होंगी, राइट? बिकॉज ऑफ हिज लुक्स, राइट? लड़कों में आदित्य रॉय कपूर की वो फैन फॉलोइंग नहीं बनी है, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा, लड़कों में फैन फॉलोइंग बनाने के लिए आपकी फिल्म्स में, आपके मैनरिज्म्स में, आपकी पर्सनालिटी में डेविलनेस भी टू अ सर्टेन लेवल होनी चाहिए, विकेटनेस भी होनी चाहिए, मस्ती भी होनी चाहिए, ह्यूमर भी होना चाहिए, खानदानीपन भी होना चाहिए, शराफत भी होनी चाहिए, मासूमियत भी होनी चाहिए, राइट? आप में वो गदरपंथी भी होनी चाहिए, वो चटकपंथी भी होनी चाहिए। और वो सारी चीजों का मिश्रण होने से ही आप लड़कों के दिल में आ सकते हो, और वो सारी चीजें आदित्य रॉय कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा में नहीं है, राइट? So that's the way it is. But कार्तिक आर्यन का फिनोमिना है, नो डाउट अबाउट इट। कार्तिक आर्यन के लिए सोनू के टीटू की स्वीटी एक ब्रेकआउट फिल्म साबित हुई। जैसा कि मैंने कहा, कार्तिक आर्यन सेम गाय, राइट? ही इज द सेम गाय। 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक वो फिल्म दुनिया में थे, कोई सीरियसली लेने को तैयार नहीं है। लेकिन एक ब्रेकआउट फिल्म आई, अब आपको ब्रांड्स भी चेज कर रहे हैं, मीडिया आउटलेट्स भी चेज कर रहे हैं, एंड बॉलीवुड भी आपको लेकर के फिल्म बनाने को तैयार है, राइट? एंड दिस शोज की अगर आपकी ब्रेकआउट फिल्म आ गई तब तो लोग आपको कंसिडर करेंगे, बट अगर आप बैठे हो इन द होप कि मेरे लिए ब्रेकआउट फिल्म आ जाए, कोई मेरे को लॉन्च कर दे, फिर तो बहुत मुश्किल होने वाला है, फिर तो बहुत मुश्किल होने वाला है, राइट? अब या तो आपकी कोई ब्रेकआउट फिल्म आ जाए, या तो आपको कोई लॉन्च कर दे, और अगर दोनों आपके लिए नहीं होता, फिर तो इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट, इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट, राइट? एंड दैट्स द वे इट इज। चलो बाय।